हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में फिर से मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं पार्ट्स ऑफ स्पीच के दो बचे हुए पार्ट्स के साथ, जिसमें आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंजंक्शन के बारे में और इंटरजेक्शन के बारे में कि ये कंजंक्शन क्या होता है और इंटरजेक्शन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ। हमारा आज का पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो कि है कंजंक्शन। कंजंक्शन कंजंक्शन बेसिकली होता क्या है? कंजंक्शन को अगर सिंपल डिफाइन कर ले, हम एक शब्द में अगर इसकी बात करें तो कंजंक्शन को हम क्या कह सकते हैं? कंजंक्शन को हमने डिफाइन कर लिया कहकर सिंपली कनेक्टिंग वर्ड। कंजंक्शन अपने आप में हमारा क्या है? कनेक्टिंग वर्ड। ये कनेक्ट करने का काम करता है जी। ये क्या करने का काम करेगा? ये कनेक्ट करने का काम करेगा, जोड़ने का काम करेगा। ओके, सो कनेक्ट करना किसको है भाई? किसको किससे जोड़ने की बात हो रही है? तो यहां जोड़ने की बात हो रही है किसी एक शब्द को किसी दूसरे शब्द के साथ। किसी एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जोड़ने का काम हमारा कंजंक्शन करता है, या फिर किसी एक सेंटेंस को जोड़ने का काम दूसरे सेंटेंस के साथ हमारा क्या करता है? कंजंक्शन करता है, या फिर किसी एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज से जोड़ने का काम हमारा कंजंक्शन करता है, या फिर किसी एक फ्रेज को दूसरे फ्रेज के साथ जोड़ने का भी काम हमारा कौन करता है? कंजंक्शन करता है। सो बेसिकली आप ऐसा कह सकते हैं कि कंजंक्शन हमारा एक ऐसा वर्ड है जो सिर्फ और सिर्फ क्या काम करेगा? तो वो जोड़ने का काम करेगा। किसे? वर्ड को वर्ड से, सेंटेंस को सेंटेंस से, क्लॉज को क्लॉज से और फ्रेज को फ्रेज से। चलिए कुछ एग्जांपल्स के साथ इसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं जैसे बात कर लूं, मान लो मैंने यहां पे लिख दिया ऑनेस्ट बट पुअर। तो ऑनेस्ट एंड पुअर ये दो हमारे इंडिविजुअल वर्ड्स हो गए जिसको हमने आपस में जोड़ दिया किससे? बट से। सो इन दो शब्दों को आपस में कनेक्ट करके रखने के लिए हमने बट का यूज किया। दैट्स वाई बट यहां पे क्या है? हमारा एक कंजंक्शन है। वहीं पे सेंटेंस को सेंटेंस से अगर हम जोड़ लेते हैं, जैसे मान लो मैंने लिख दिया मधु इज सिंगिंग एंड मोहित इज डांसिंग। सो मधु इज सिंगिंग ये हमारा एक कंप्लीट सेंटेंस है, मोहित इज डांसिंग ये हमारा दूसरा सेंटेंस है, और इस दोनों को हमने जोड़ लिया किसकी मदद से? एंड की मदद से। फिर उसी तरीके से हम एक सेंटेंस और ले लें, जैसे मैंने बोला पीपल सेड दैट ही वॉज अ पोएट। मैंने अगर ऐसा बोल दिया तो पीपल सेड अपने आप में हमारा एक क्लॉज है जी, और वहीं पे ये दूसरा हिस्सा भी हमारा एक क्लॉज कहलाता है, और इस दो क्लॉज को आपस में जोड़ने का काम हमने दैट के साथ कर लिया। तो दैट इस क्लॉज के अंदर में हमारा क्या है? एक कंजंक्शन है। ओके, इसी तरीके से हम फ्रेज को भी जोड़ने का काम कर सकते हैं, राइट। सो कंजंक्शन अपने आप में कनेक्टिंग वर्ड होता है, और वो जोड़ता है किसी शब्द को शब्द से, वर्ड को वर्ड से, या फिर सेंटेंस को सेंटेंस से, नहीं तो किसी क्लॉज को क्लॉज से या फ्रेज को फ्रेज से। ओके, सो सिंपल बेसिक लेवल पे कंजंक्शन के बारे में बस इतना, राइट। अब आइए हम अपने अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्या है अपने आप में? जो कि हमारा है इंटरजेक्शन। अब ये इंटरजेक्शन क्या होता है? ये इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन अपने आप में हम कह सकते हैं वर्ड्स एक्सप्रेसिंग सर्टेन फीलिंग्स और इमोशंस। वर्ड्स एक्सप्रेसिंग सर्टेन फीलिंग और इमोशन। कोई भी ऐसा शब्द अपने आप में, कोई भी ऐसा शब्द अपने आप में जो आपके इमोशंस को बताएगा या आपकी फीलिंग्स को शेयर करेगा, उसको एक्सप्रेस करेगा, और वो भी कौन सा होना चाहिए? सडन वाला, अचानक वाला। अचानक से क्या लेना देना है?
अब जैसे मान लो कि आप कहीं जा रहे हो, ओके, हम लोग सड़क पे चलते हैं, कभी कभी हमारे पाँव में ठेस लग जाती है, चोट लग जाती है, जो कि आपको ये पता नहीं होता, अचानक वाली बात आती है। तो जब आपको चोट लगती है तो आप वहां पे क्या बोलते हैं? आप बोल सकते हैं आउच। आपको चोट आती है तो वो आउच जो आपने निकाला ना, वो आपने सोच कर नहीं निकाला, चोट लगने के बाद अचानक से वो आपने एक्सप्रेस कर दिया, राइट। तो वहां पे जो वर्ड आउच आया है वो भी अपने आप में क्या हो जाएगा? वो एक इंटरजेक्शन का काम करेगा, राइट। अगर मान लेते हैं कि कुछ ऐसा हो कि आप कहीं जा रहे हो और आपने बहुत ही खूबसूरत सी तस्वीर देख ली किसी ऑडिटोरियम के अंदर में, किसी म्यूजियम के अंदर में, या कहीं पे भी एनीवेयर एल्स, किसी शॉप्स के अंदर में, तो वहां पर अगर आपके इमेजिनेशंस, बियॉन्ड इमेजिनेशन अगर कुछ ऐसा आता हो, राइट, और आप उसको देख के सरप्राइज हो जाते हैं, आप क्या कहते हैं? वाओ। सो वहां पे वाओ फिर हमारा क्या हो जाएगा? इंटरजेक्शन हो जाएगा, राइट। तो इसी तरीके से इंटरजेक्शंस की बात कर ले तो वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग मौकों पे हम अलग अलग एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि इंटरजेक्शंस की बात करें तो उनके भी अपने अलग अलग टाइप्स होते हैं। आपका इंटरजेक्शंस ऑफ जॉय होता है, इंटरजेक्शंस ऑफ सॉरो होता है, इंटरजेक्शंस ऑफ कंटेंटमेंट होता है, इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज होता है, इंटरजेक्शंस ऑफ अप्रूवल होता है, ब्ला ब्ला। ऐसे ही हमारे इंटरजेक्शंस के और भी काइंड्स होते हैं जिसे हम बारी बारी के से अलग वीडियोस में समझेंगे जब मैं वहां पे इंटरजेक्शंस को डिटेल करता मिलूंगा आपको। फिर भी आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के साथ हम इसे थोड़ा एक्सप्रेस कर दें आपके लिए। जैसे अगर हम मान लो बात करते हैं इंटरजेक्शन की, तो इंटरजेक्शंस ऑफ जॉय में आप क्या यूज करते हैं, मैं कुछ की चर्चा कर देता हूं। यहाँ पे जॉय, अगर खुशी आनंद की बात आती है तो वहां पे हम बेसिकली अब मान लेते हैं कि भाई हमारे देश भारत ने अगर पाकिस्तान को पूरी तरीके से धो दिया क्रिकेट मैच के अंदर में या कहीं पे भी जंग के मैदान में, तो हम खुशी में झूम उठेंगे और हम क्या बोलेंगे? हम बोल सकते हैं वहां पे हुर्रे, या फिर हम क्या बोलते हैं भाई? हिप हिप हुर्रे। ओके, इसको हुर्रे, बहुत लोग हुर्रा भी बोलते हैं, राइट। उसके बाद अगर इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो की बात कर लें, दुख, ये दुख को एक्सप्रेस करेगा, राइट। मान लेते हैं कि किसी के साथ कोई दुखद घटना हो, या बोल सकते हैं ओ गॉड, आप वहां पे यूज कर लेते हैं अलास। इसी की तरह और भी शब्द यूज होते हैं। फिर उसी तरीके से हम ले ले कुछ एग्जाम्पल और, लाइक इंटरजेक्शन ऑफ, हम बात करते हैं इंटरजेक्शन ऑफ प्रेज। जब कोई बहुत अच्छा करता है, ठीक है, उसको अप्रिशिएट करने के लिए हम प्रेज करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, वहां पे हम क्या कह सकते हैं उसको? जैसे वहां पे हम बोल सकते हैं लाइक वेल डन। वेल डन नहीं तो हम उसको बोल देंगे क्या? मार्वेलस। मार्वेलस नहीं तो हम उसको बोल देंगे क्या? हम उसको बोल सकते हैं ब्रावो। ओके, फिर उसी तरीके से हमारा एक और इंटरजेक्शन आता है, इंटरजेक्शन ऑफ कंटेम्प्ट। सो कंटेम्प्ट का बेसिक अर्थ क्या है? कंटेम्प्ट का अर्थ होता है जी घृणा करना, यानी कि किसी ने कोई गंदा सा काम कर लिया है, राइट, और आप कहते हैं ना कि शेम आती है जिसको सुनकर कि भाई इसने ऐसा कर दिया, राइट। तो वहां पे क्या हो गया? हमको उससे क्या करते हैं? हेट करते हैं, घृणा करते हैं। तो वही क्या कहलाता है? हमारा कंटेम्प्ट कहलाता है। इसी को डिसडेन भी बहुत लोग बोलते हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? उसमें हम जैसे यूज कर सकते हैं फाई। आप फाई की रेपिटेशन कर सकते हैं, राइट। फाई भी यूज में आप ला सकते हैं, ओके। और उसके बाद या फिर नहीं तो आपने मान लो बोल दिया पुह। फाई का अर्थ वहां पे किससे है? छी। और पुह का अर्थ हम हिंदी में बेसिकली क्या बोलते हैं? जब किसी को आप क्या कह सकते हैं कि जैसे बोलते हैं दूर हो जाओ, या दूर ऐसा कर कर बोलते हैं ना अपने बिहार के अंदर में, दैट काइंड ऑफ। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली मैंने 4 की चर्चा की। और भी हमारे पास इंटरजेक्शंस होते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, उसकी डिटेल्ड एनालिसिस मैं करूंगा, डिटेल मैं बताऊंगा आपको कब, जब मैं अगले वीडियोस में फिर जब पार्ट्स ऑफ स्पीच की हम चर्चा करेंगे 1 बाय 1, तो वहां बारी बारी से बारीकियों के साथ इन सब को हम समझने का काम करेंगे। ओके, सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और मैं फिर आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। होपफुली आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई होगी, बेसिक लेवल पे कंजंक्शन क्या होता है और इंटरजेक्शन का क्या काम है। सो थैंक यू।